बेसन लेके आए कल दुकान से। भगवान के भरोसे छोड़ रखा गायों को। यहाँ पे ना खेत वगैरह पास में है और गांव से खेती थोड़ी दूर है। और यहाँ पर तो बंदर का क्या ही बोलो, बंदर आ जाते। एक कच्ची गौशाला में कैसे रह सकते हैं जानवर। यहाँ देखिए गाइस, पहली बार यहाँ पर इसलिए आ रखी हूँ क्योंकि मैंने छप्पर नहीं देखे थे। लेकिन लोग यहाँ पे ना बच्चों की गालियाँ देते हैं और मम्मी को वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है और किसी को भी नहीं होता है कि कोई अपने बच्चे के लिए गाली सुने। दो गांव है, एक तो है गढ़कोट का और एक है डांगटोली। हम घर रहे हम भी खोई दीवा कोई मकान बिल्डिंग सबकी गाय डालती खेतों में। अब भाई जानवर को क्या ही बोल सकते, कोई सिखा के तो भेजता नहीं है। हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। मेरा नाम है वैष्णवी। मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे आज के ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग के 9:30 बजे से और अभी मैं छत पे आ रही हूँ। यहाँ पे पापा कर रहे थे सारा छत का काम क्योंकि पूरा छत आज क्लीन करना है यार ना। यहाँ पे होगा पेंट क्योंकि हमारा जो ये छत है ना चूरा है नीचे, मतलब को आरो नहीं हो यू थोड़ी सा प्लास्टिक को आजो पुट्टी खाचो ये वो थोड़ा लगा नहीं, वो तो पाली पुट्टी लगा ना ता लगा नहीं ना वो है। ये देखो भाई पूरा लगा दे पापा ने सारी छत पे। बोलो है किसी में इतनी हिम्मत? क्या देखो यार भाई रेत उठा रहे रेत झक मारा बोल तुम तक ना मिस तेरे। अच्छा वे जोड़ पे ये है ये सगोर वाले अभी आई खेत से फेंक दिया। हरियाली छाया ते हरियाली दिखेल हम बढ़िया फूल लागा ना पार्टी लागा कबे तो कबे लागा नहीं रोसी करा तो छक लागे काजा सुपार का जे मेहरून लागे भाई वही तो मेहरून है वो छु ओए गाइस आहा देसी स्टाइल में बेला किलो है आधा हुई तो आधा आज गए। क्या काम था बड़ा रन ऐसे काम रहते दिया तेरे बस चल ठीक है। पजामा एक सेकंड नाना नाना एक चीज बोलना भूल गई मैं। नाना नाना बेसन लेके आए कल दुकान से। इससे ऐसे बना बोलो आटे से धागे दे आठ नहीं दिए तो मम्मी ब्याई का तिला होने से हां नींद भी होनी चाहिए। धागे दे आठ होने से मी मसा तारा रात है बरख कति बजे है बरख 2-3 बजे फोन पहुंचे बे तो पहले 12 कुल का बे बरख तो 2 बजे आ चलो ये फोन बड़ा वाल सिलेंडर है नी भर वो लिख ले दादा बरो खड़वई हो फिर फोन ने भन्यो दूसरा फोन है नी भरनी ए बेटा हमो के होल अरे ओटीपी चेन हो बॉडी तो फोन है बंद होयो तेल जान अच्छा ओटीपी ते बाप कब ते अरे तुम आप तेरा ना मी कर लो ना मी वहां पे बाबा बुक करो जब गाड़ी लिया ओ तुम हो जे तू बता दे मैं कि अब गाड़ी ऐप तब तुम फोन पे बता लो। अच्छा मैं फोन पे बोलो बुकिंग उनो वहां फोन पे आ जाओ मैं तो वो सब फोन कैसा नहीं पे मनी समुदी नी मनी फोन बनो वो फोन पे मैं वो बुक आ जाओ। हां भाई भाई अते मसरो तब बाद में जब वो ए मनी ओटीपी मांगल ता ओटीपी में आ फोन पे बाद में तुम तो कभी फोन उठोन भी नहीं चा। अरे कभी सुनी नहीं थी ना समझा लियो कि ते फोन दे अब मैं ते ट्यून बदलूं तब क्या फोटो हो ते कबे हुई सोनड़ी होल देते आपका ये करना शुरू काम शुरू हो गया मजदूरी करना तो तू भी कर दे मजदूरी जा। मैं नहीं था चिड़िया ने भी पलायन कर लिया बस ताई जी बोल रही छिंटोला घेनोड़ा सा देहरादून के देहरादून की बांध हुई हूँ छिंटोल घेनोड़ छिंटोले घेनोड़ी देहरादून जाया हम घर रहे हम भी खोई दीवा कोई मकान बिल्डिंग नौकरी 50 साल तो ना जे हम 60 नहीं हुआ 10 साल और 10 साल तक हम काम करो ले नौकरी दीदी वहाँ हुई आये 50 साल से हुई
आधार कार्ड में हम 50 साल हो जब हम 20 साल और बढ़ा जो हम नहीं आयु आधार कार्ड तो हम अब मर्जी से कम कराए जब फ्री हो स्कूल में पंचायत घर तो मैं नहीं आए हमें नाम और मन ले ठाई हो हमें बोल चलो 20 साल कम करना है 2-4 साल कम को मिला था हमें आधार कार्ड सही हाथों हाथ हमें क्यों कौन सी ज्यादा न कम पिंजन हमें लागे जब बचपन ना लड़ोगी हम क्यों कौन सी रुपये कथा बोले गो खूब गिल हो वाला देखो देखो गैस लियोन गए गैस सिलेंडर धन लियोन अब फोन बिगड़ी गो के बिन फोन नहीं मिलो सिलेंडर आज फोन मनो जल्द फोन के मैं गैस भी लिखा सकूँ मैंने वो पर गाड़ी में ले हाथ पीट से नहीं मैं पहले से देंची मैं हाथ पीट नहीं देंची मैं सब गाड़ी में ढेर मांगेंची गईंची तो कम के धोर मांगे कोई होने और बाजार में कौन बचाए यो उसको बोली इस तो सर वो तो ठेका दी वो पंखा दुकान हो प्यार प्यारे में वो पे का जाना तई मोची बोलो चा बनोल बोलो मैं भी सुध में मोच भी नहीं मैं जिठान है कि क्या मन बोलो देर जिठान चला गो की मोची बोलो चा बनोल मैं भी तो कमरे दे तो बोलो ना बनवा तो नहीं उन्हें जब बड़े आदमी से नहीं सस्तों में बुंजू में रख दियो तो सिलेंडर हाँ तो उसके लिए बुढ़े था आज वे ना वो भी बिगड़ी वेली तो परेशानी कौन पर तब सिलेंडर धने कति बिक्री हुए लो तो गाड़ी नहीं मिलेली तो कान मरे कोड़े के जो कोड़े नहीं कोई ले ओरे ओ बाहर वो भाई मेरी बामना जा वो हाथ का तैयार लिया हम नहीं लिया कति गए को मुंह हाथ काट तो फोन में जोनी दिया में जो ना कि लोग तो कौन बैठी जान पीछे में नहीं कहा जाने तुम अबे बाबू काम में नहीं बनो जाबा को हम सर है दिन होगा तुमने आज मिल है दिन अभी ना पीछे में धा लगनी तो को का एगो का जड़ी बेला पीछे नीचा और सिर्फ बने के हम काम बिगड़ी रहा भी पूरी का जाने काम बिगड़ल तो क्या कर हम तीर सैर इन लिगाड़ा ठोल भोर के थोलो लगाना ही आता यो धोते बिलो हिलो लगा दियो आता धोती जाते निकन थलो चार जात की सुख ते सेड़ लगा के को जानी अधे तीर बनियान बैग होंदीगा अनड़गाड़ होंदागा प्लानिंग देखो प्लानिंग लोग घर में जाते हुए टोकते हैं इनको कि कहाँ जा रहे हैं कह रहे आधे जंगल में पहनेंगे कि साड़ी घर से पुराने कपड़े पहन के जाएंगे तो ता क्या था अच्छा पुंगड़ा जान के तैयार होने घर से पुराने कपड़े और आधे रास्ते से नए कपड़े पहनने हैं क्या क्या हो गया दिया मैं गो माता खागी दिया को पता ही नहीं गौ माता कहाँ है अरे पता है मैं गलती से मुंह से निकल गया था वो तो भेज दी ओहो दिमाग और बाकी अभी मैं मम्मी और दिया आए हुए हैं छप्पर में। यहाँ पे मम्मी मिर्च की गुड़ाई करने के लिए आ रखी है क्योंकि हमारे यहाँ पे ना गांव में घरों के आसपास बाड़े और जो खेती वगैरह का होता है ना तो कम ही जगह रहती है आसपास। तो यहाँ पे हमारा छोटा सा सगवाड़ा है जिसमें साग सब्जी बोई जाती है। तो ये है छप्पर के पास। यहाँ पे इसलिए बोई जाती है क्योंकि यहाँ पे बंदर उतने नहीं होते हैं जितने गांव में होते हैं, लेकिन बंदर हमसे ज़्यादा चालाक हो गए हैं। पहले यहाँ बंदर नहीं आते थे, लेकिन अब लोग यहाँ पे जैसी सब्जी वगैरह बोने लगे तो उनकी नाक सूंघते सूंघते वो यहाँ पहुँच जाते हैं। सारी सब्जी उनकी नाक इतनी तेज है कि उनको यहाँ सब्जियों की खुशबू आती है और जिस वजह से वो लोग यहाँ पे जानवर यहाँ पे सारी सब्जियाँ वगैरह बर्बाद कर देते हैं। और बाकी यहाँ पे ना अब बैसाख के महीने उस टाइम पे बहुत सारे ककड़ी वगैरह ये लगी रहती हैं। इमा अब और ना बस बुतनो टाइम का खेड़ वगैरह आप उतर ना लो तो चुप रहो। तो दोस्तों यहाँ पे मम्मी ने भी बोया हुआ था खीरे ककड़ी वगैरह सब कुछ, लेकिन वो अभी हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ भगवान जाने, क्योंकि बंदर आ जाते हैं। और बाकी दिया देखो आज पहली बार आ रखी दिया छप्पर है दिया। और ये डांग क्यों है? पहले ये बता छप्पर क्या होता है? छप्पर जहाँ खेत वगैरह होते हैं। छप्पर जहाँ ये कच्ची गौशाला होता है, कच्ची गौशाला होती है। और यहाँ पे गौ माता रहती है और कभी कभी गौ माता को अपने घर में भी लेके आते हैं लोग अपने। अब ये बता छप्पर में लोग गौ माता को लेके क्यों आते हैं?
क्योंकि वो चढ़ती है यहाँ। क्योंकि गांव में जो बरसात का मौसम होता है ना, और थोड़ा हल्की गर्मियाँ रहती है और बरसात का मौसम होता है, उस टाइम पे क्या होता है, गांव में बहुत कीचड़ हो जाता है। यहाँ पे ना खेत वगैरह पास में है और गांव से खेती थोड़ी दूर है, तो इसलिए यहाँ पे छपरों में गाय भैंस वगैरह जितने भी जानवर लोगों ने पाले होते हैं गोबर बनाने के लिए लेके आते हैं। एक कारण ये भी है कि गाँव में बरसात के टाइम पे ना कीचड़ वगैरह हो जाता है ज़्यादा, रास्ते सारे खराब हो जाते हैं, और इस वजह से भी लोग इधर लेके आते हैं कि गांव से दूर गोबर वगैरह बनाने के लिए और खेती में गोबर डालने के लिए यहाँ से पास पड़ता है। सभी के पालतू जानवर यहाँ छपरों में लेके आ जाते हैं। और मेरे साथ यहाँ पर आओ, यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहती हूँ। अच्छा, बाकी दोस्तों अब तो मम्मी ने गाय वगैरह कुछ रखी नहीं है, क्या बनता आप लोग छड़ छोड़ नहीं करे आप। हमारी गाय लोगों का घास चर रही थी। यहाँ आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, नेक्स्ट ब्लॉग में आएगा ये बात। देखिए यहाँ पर ये पता नहीं क्या रखा गया है, मम्मी ने क्या सोच के रखा होगा इसे मम्मी ने। ये देखो यहाँ छत है, डाल है, और यहाँ पर नीचे लोगों का घास है। यहाँ पर लोग खेती बाड़ी करते हैं, और यहाँ पर तो बंदर का क्या ही बोलो, बंदर आ जाते वो चलने के लिए। यहाँ से ना खेती जो भी हम मेहनत करके करते हैं वो सब वो तोड़ देते हैं बंदर, उन सबका खेत बर्बाद करते हैं बंदर। और साथों साथ नानी भी है, नानी का खेत भी बर्बाद हो जाता है। यहाँ देखो, और यहाँ देखिए, यहाँ नानी के साथ में पहली बार आई हूँ छप्पर में। नानी यहाँ पहली बार आई हूँ, यहाँ पहले भी आई थी, लेकिन यहाँ मैं आज पहली बार नानी को देखी। सब कंफ्यूज हो गई कि दिया बोलना क्या चाहती है। आज मैं यहाँ नानी के साथ खेत में कैसे करती नानी काम वो देखने के लिए आ रखी हूँ। और आज और यहाँ पर जब मैंने छप्पर देखा मेरे को तो अच्छा लगा छप्पर देख के। एक कच्ची गौशाला में कैसे रह सकते हैं जानवर। यहाँ देखिए गाइस, ये देखो गौशाले में ऐसे कच्ची गौशाले में गौ माता को रखते हैं लोग भगवान के भरोसे, पता नहीं क्या समझ के रखते हैं। यहाँ पर गौशाला बना रखी कच्ची, और साथों साथ यहाँ पर नानी। और जंगली जानवरों का डर भी होता है, लेकिन इन्होंने भगवान के भरोसे छोड़ रखा गायों को। हाँ, साथों साथ यहाँ पर भगवान के भरोसे छोड़ रखा गायों को। यहाँ जंगली जानवरों का बहुत डर होता है, जंगली जानवरों का बहुत डर होता है, और साथ यहाँ पर डांग भी है। छप्पर उतना अट्रैक्टिव नहीं लगा, यहाँ कह रही बार बार कि यहाँ पे एक डांग है। ए वहाँ मत जा, वो मंदिर छुआ देख नहीं, वहाँ मंदिर है, चप्पल ले कैसे गई वहाँ पे देख। यहाँ पे भैरवनाथ की पूजा होती है, और इन्हीं के भरोसे हमारी गाय जानवर सभी सुरक्षित रहते हैं यहाँ पे। अच्छा सॉरी भगवान 2 बार चढ़ने के लिए। मम्मी ने यहाँ का काम कंप्लीट कर लिया, अब हम यहाँ से घर जा रहे हैं। प्यारी प्यारी हवा ले ली यहाँ जब में, क्योंकि बहुत दिन के बाद हम घर से बाहर निकले हैं, थोड़ा शांति मिल रही है। कल मैं हो सकता है ससुराल चली जाऊँगी। वैसे मुझे 2-3 दिन पहले चले जाना था, पर आपको पता है मैं क्यों नहीं गई। अब जाऊँगी मैं। अब तो हमारी गाय वगैरह नहीं है, लेकिन छप्पर हमारा ही है। चलो ये देखो, ये हमारी छप्पर है। पिछली साल इसमें गाय थी हमारी, पर इस बार मम्मी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। हाँ, मतलब लोगों ने परेशान किया मम्मी को। सच से पता, हमारे मतलब होता है ना, कई जगह पे ऐसे लोग होते हैं कि जो ना परेशान करते हैं। एक ही के पीछे अगर एक ने किसी को बोल दिया तो सारे उसी को बोलते हैं। जाते सबकी गाय जा रही थी, सबकी गाय जा रही थी खेतों में। अब भाई जानवर को क्या ही बोल सकते, कोई सिखा के तो भेजता नहीं है। तो लोगों ने मम्मी का जहाँ देख रहे वहाँ गाली शुरू, वहाँ गाली। चलो गाली एक बात के लिए बोल सकते हैं, चलो बोल दिया होगा, लेकिन लोग यहाँ पे ना बच्चों की गालियाँ देते हैं, और मम्मी को वो चीज़ें बर्दाश्त नहीं होती है, और किसी को भी नहीं होता है कि कोई अपने बच्चे के लिए गाली सुने। तो यहाँ पे मतलब ऐसे सीन हुआ ना, तो मैंने मम्मी को बोला कि चुपचाप सारे जितने भी हमारे गाय वगैरह है सारे दे दो। तो मम्मी ने गौसदन में सारी गायें दे दी है। अब मम्मी को थोड़ा आराम भी है और सुकून भी है। लोगों ने तो ऐसे किया था, परेशान कर दिया था मम्मी को, लेकिन एक तरह से सही हुआ कि मम्मी ने सारी गाय दे दी, क्योंकि हमारी ना इतनी ज़्यादा गाय हो गई थी, क्या बोलूँ मैं अब। ये है दिया यहाँ, ये है यहाँ पे बेल, ककड़ी
और फ्रांसबीन, शिमला वगैरह। देखो यहाँ मम्मी ने करी गुड़ाई, और ये देखो मम्मी यहाँ पे काम कर रही है। बाकी दोस्तों यहाँ पे देखो हमारा गांव, ये हमारा गांव है। बाकी हमारा घर बताओ कौन सा होगा इनमें से, किसी को पहचान में आ रहा है? हमारा घर, हमारा घर भी दिख रहा है दिया यहाँ से। घर तो नहीं दिख रहा लेकिन गांव दिख रहा है। मम्मी देख लो, ये हमारा घर है, देख लो तुम्हें, ये वाला, ये वाइट सा, ये वाला हमारा घर है। और उसके ऊपर पटाल वाला मकान है सामने, देखो। और हम इतनी दूर आ रखे हैं, साथ में पानी लेके भी आ रखे हैं यहाँ, क्योंकि यहाँ पानी नहीं मिलता है। मम्मी कह रही थोड़ा थोड़ा पी लो, उसके बाद मैं यहाँ पे बेल में डालती हूँ जो मम्मी ने बोया है वहाँ पे। इतना होगा क्या इतना? ठीक दिया आजकल काली हो गई घर पे। यहाँ पे ताऊ जी लोगों की गाय रहती है और ताऊ जी आ रखे यहाँ पे बगल पे। दोस्तों सामने है हमारा गांव और उसके ऊपर है सनेड़ गांव। यहाँ पे इस पेड़ के पीछे है निराड़ी गांव। पहले हमारे गांव की, ये 3 गांवों की ग्राम पंचायत एक ही थी। यहाँ के तीनों गांव के एक ही प्रधान हुआ करते थे, लेकिन अब इन 3 गांवों के क्षेत्र पंचायत एक है, लेकिन प्रधान 3 हैं, 3 गांवों के अलग अलग प्रधान। तो ये देखो, क्योंकि ये गांव पास पास नहीं है, पूरा एरिया अपना ही है यहाँ पे, लेकिन अब ग्राम पंचायत अलग हो चुकी है। हम आ रखे हैं छप्पर में इतनी दूर। इनमें से पार क्या गाँव है, और ये है नागोली गांव। और वो वहाँ जो पार देखने इतनी नजदीक था, ये देखो ये है नागोली गांव, और उसके ऊपर जो है वो है गढ़कोट गांव। और हमारा जो गांव है वो वही है। वैसे 2 गांव है, एक तो है गढ़कोट का और एक है डांगतोली। तो डांगतोली तो पापा का मामा गांव है। ये है हमारा गांव, ये वाला जहाँ पे पिंक पिंक मकानें दिख रही है, ये है गढ़कोट। और बाकी ये है डांगतोली, और दूसरा गांव हमारा ये है। तो हम लोग यहाँ रहते हैं डांगतोली में। गढ़कोट में हम नहीं रहते हैं, वहाँ पे कोई और रहता है। तति को बोलियो त नमियो क्या कान दियो र क्या गए थी मेटो ने त पैसों बे दी दियो ने या तेन जोयो बेच कुकरे जे बाचे आ यार 100 रुपया उए दियो बाल आता 700 पपो दे लट तेसे तो बुरो है जिन जिता के भनी रे के जब बिटी जोल कियो काखी क्या पड़ा एगो दिनो वो बात हो रहा है मे पिसा बेकार हुई आर्टिस्ट ऑफ फेम सुंदरता खत्म है। वो जोन से की सुंदरता खत्म है नहीं चार वो बैच नियन बुझे के हां बड़े जा जनियन से की ना बोर को दिनो नि बोर मोनी छु वो बे मोनी आते दिया था तू तो हमें बाहर से ओ दिया ने खरबो ने भेरे काम नि छोटी बैच त्यो तेल होया भेज दे गड़ी तुम आसे से दी सिमे मां बैच नि लिम्यू में जब वो भेयो को लेची चलो ठीक। क्या बात है, क्या काम करने गई? काम करने के हम देख रहे थे लेकिन नानी काम कर रही थी। जाओ खत्म हो जाते दोनों काम करने गए। क्या करते हैं गिलास में? सब काम करके आ रहे अभी। ये असली म्यारा सदेनी का दिन जब खुला तो दोस्तों पापा भी काम पे गए थे और हम भी अभी छप्पर से पहुंच रहे हैं घर पे। तो चलिए अब आराम करते हैं क्योंकि थकान लगी है, और इसी के साथ आज के ब्लॉग को यहीं पे विराम देते हैं। बाय।